भाई कल के दिन गूगल आयो था। जिनको नहीं पता, ये गूगल का सबसे बड़ा इवेंट होता है जहां पर गूगल अपने नए प्रोडक्ट्स दिखाता है। और इस बार गूगल ने ऐसे एआई के टूल्स दिखाए हैं भाई, गूगल रिप्लेस करने वाला है हमें, गूगल रिप्लेस करने वाला है मूवी प्रोड्यूसर्स को, गूगल रिप्लेस करने वाला है भाई उन लोगों को जो कि गाने बनाते हैं। गूगल ये चाहता है कि हर चीज एआई के थ्रू हो जाए। तो इस वीडियो को अगर आप लोग, एक ऐसा बंदा है जो कि टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानना चाहता, वो कहता है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता एआई कहां जा रही है, इस वीडियो को भी बंद कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो टूल्स आगे आने वाले हैं वो ऐसे टूल्स हैं कि जिनको समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उनको समझ जाते हैं तो भाई एक आम बंदे से आप 100 गुना 1000 गुना ज्यादा भी पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये टूल्स बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स को भी क्रिएट करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है ना सिर्फ आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगी, बल्कि उस टेक्नोलॉजी से पैसे कैसे बनने हैं उसका भी आपको आइडिया मिलने वाला है। आप यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको इस तरह से अरेंज करूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे टॉप पे आए और उसके हिसाब से चलें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि गूगल ने यहां पर दिखाई है वो इनके प्रोजेक्ट वुहान का ही अगला वर्जन है। अब आपने एप्पल की जो वीआर थी वो देखी थी, विजन प्रो के नाम से आया था और वो एक्सआर टेक्नोलॉजी पे काम करता था, इतनी बड़ी किस्म की ग्लासेस थी। गूगल ने उसका अगला वर्जन दिखाया है जो कि गूगल ग्लासेस के नाम से आ रहा है। देखने में एक आम ग्लासेस लगेगी जिस तरह रेबन की ग्लासेस होती है। यहां पर कैमरा होने वाला है, माइक होने वाला है, स्पीकर होने वाला है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो गेम चेंजर फीचर है वो ये है कि इसकी जो ग्लास है उसके अंदर एक खास डिस्प्ले लगाया गया है जो कि सिर्फ उस बंदे को नजर आएगा जिसने ग्लासेस पहनी होंगी। तो जब आप इस ग्लासेस को लगा रहे होंगे, देखने में ये नॉर्मल ग्लासेस लगेंगी, लेकिन आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जितनी भी चीजें हैं वो आपकी आंखों के सामने नजर आ रही होंगी और आपकी ग्लासेस हर चीज लाइव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लासेस पहनता हूं और मैं इस लैपटॉप की तरफ देखता हूं और मैं कहता हूं कि यार ये जो लैपटॉप है ये कितने का है, मैं इसी तरह बोलूंगा कि यार ये जो लैपटॉप है कितने का है, तो ये जो ग्लासेस है क्योंकि हर चीज देख रही है जो मैं देख रहा हूं, ये इस लैपटॉप को एनालाइज करेगी, गेस लगाएगी कि ये लैपटॉप कौन सा है, इसका मॉडल भी मुझे बता देगी, सामने आ जाएगा, इसकी प्राइस भी मुझे बता देगी और मेरे से बात करेगी जिस तरह एक आम इंसान करता है। यही नहीं भाई, अगर मेरे सामने कोई बंदा आता है जो कि मेरी लैंग्वेज नहीं बोलता, मैं उर्दू बोलता हूं, भाई अगला बंदा इंग्लिश बोल रहा है, तो मैं उसको देख रहा हूंगा, वो इंग्लिश में बात कर रहा होगा और उसी टाइम मेरे कान में उर्दू आवाज आ रही होगी और नीचे उर्दू में लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि वो बंदा क्या बात कर रहा है। यानी कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो अब ट्रांसलेशन जो है वो इतनी तेज हो जाएगी कि आपको वेट ही करने की जरूरत नहीं है, आपकी ग्लासेस ही आपके सारे काम कर देगी। इसको एक स्टेप आगे वो इस तरह भी लेकर जा रहे हैं कि आप अब इस ग्लासेस से अपने मोबाइल फोन के भी सारे काम कर पाएंगे। तो बेसिकली अभी तक हमारे मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा यूजेज क्या होती है, कोई मैसेज आ गया उसका रिप्लाई करना है, कोई गूगल की सर्च करनी है, कोई चीज ओपन करनी है, तो वो सारी चीजें भी इसी ग्लासेस के ऊपर हो रही होंगी। और आगे मैं आपको और फीचर्स बताने वाला हूं जो कि गूगल ने अपने एआई सर्च के अंदर दिए हैं, वो सारे फीचर्स भी हमें इसी ग्लासेस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब भाई मैंने आपको बताया था कि गूगल ने बहुत ज्यादा फीचर इंट्रोड्यूस किए हैं, तो गूगल मीट जो बंदे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह स्काइप होता है उसी तरह गूगल का एक फीचर है जो कि गूगल मीट है। गूगल मीट के अंदर आज से लाइव ट्रांसलेशन जो है वो आ चुकी है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप किसी बंदे को गूगल मीट पे वीडियो कॉल करते हैं तो आपकी वीडियो कॉल के दौरान गूगल मीट ऑटोमेटिकली लाइव ट्रांसलेशन ऑन कर देगा। और ये फीचर मुकम्मल तौर पर फ्री भी है, इसके लिए गूगल कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर रहा। एक और चीज जो कि गूगल ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है वो ये है कि अब आपको गूगल क्रोम के अंदर एजेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। एजेंट्स की मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने एक इंटर्न हायर किया है जो कि आपके ऑफिस में कोई भी काम कर सकता है, और मजेदार बात यहां पर यह है कि आप एजेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो आप अपने गूगल क्रोम के ऊपर जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका काम है कि आपने सर्च करना है कि भाई कहीं पर भी सस्ती गाड़ी बिक रही हो ना तो मुझे पता लग जाए ताकि मैं उसको बाय करके प्रॉफिट कमा सकूं, तो आप शुरू में ये सर्चेस खुद करेंगे और उसके बाद आपका एजेंट इस चीज पे ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, वो एजेंट ऑटोमेटिकली रोज जाएगा, सर्च करेगा पूरे इंटरनेट पे कि भाई कहीं सस्ती गाड़ी तो नहीं बिक रही, और ऑटोमेटिकली आपको जब गाड़ी उसको मिलेगी रिजल्ट ला के दे देगा। उससे पहले आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको रोज से ऑन करने की जरूरत नहीं है। एसेंशियली आपके ऑफिस में एक काम करने वाले लड़के को एक गूगल क्रोम का एजेंट रिप्लेस करने वाला है। यही वजह है कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जो लोग एआई को छोड़ देंगे उनकी जॉब्स भी जाने वाली हैं। तो वो बंदा जो कि बेसिक कंप्यूटर की जॉब कर रहा है अब उसके लिए काफी मुश्किल होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि उन
उन सारी चीजों के लिए अब एआई एजेंट्स जो हैं वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहे हैं। अभी जो गूगल का एआई एजेंट है ये एक स्टेप आगे भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए क्या होता है कि हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो हम सर्च करते हैं गाड़ी, अगेन गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने गाड़ी सर्च करनी है कि कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए तो हम सर्च करते हैं चीप कार्स इन पाकिस्तान या अफोर्डेबल कार्स इन पाकिस्तान। अब आप गूगल को बता सकेंगे या एजेंट को बता सकेंगे कि भाई मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका सफेद रंग हो, उसके अंदर 7 बंदे बैठ सकें, उसकी फ्यूल एवरेज ये हो, और मुझे लाहौर के अंदर चाहिए, मुझे इस्लामाबाद वाले नंबर प्लेट नहीं चाहिए। आप ये सारी सर्चेस जो हैं उस एआई एजेंट को बता देंगे, वो पूरा इंटरनेट सर्च करेगा, जैसे ही उसको कोई ऐसी गाड़ी मिलेगी जो कि आपकी स्पेसिफिकेशन को मीट करती है वो आप तक ले आएगा। और मजेदार बात यहां पर यह भी है कि अगर ये वेबसाइट सपोर्ट करती होगी इस एजेंट को तो ये एक स्टेप आगे भी चला जाएगा, ये उस बंदे को भी कॉल मिला देगा जिस बंदे के पास गाड़ी खड़ी है, और उससे एक मीटिंग सेट करके आपको बताएगा कि भाई 3 बजे आपकी मीटिंग है, जाकर गाड़ी को चेक कर लो और अगर खरीदनी है तो खरीद लो। यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो सारे काम जिसके लिए मल्टीपल लोग लगते थे और बहुत ज्यादा दिन लगते थे, भाई ये ऑटोमेटिकली करने वाला है। और मैं ये बात बता दूं, इससे बंदे नहीं भाई कंपनियां रिप्लेस होने वाली हैं, क्योंकि जितने भी बोरिंग काम है जिसके लिए हमने 30-30 40-40 हजार के कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हुए थे, ये उन सबको ऑटोमेटिक करने वाला है। गूगल अपने एआई के राइटिंग टूल्स ऑलरेडी जीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर चुका है, बट अगर मैं आपको यह बताऊं कि जेमिनी अब आपकी पर्सनल मेमोरी को एक्सेस करके जिस तरह आप ईमेल्स को रिप्लाई करते हैं उस तरह ईमेल्स को रिप्लाई कर सकेगा और उसको पता होगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त मुझे ईमेल करता है, वैसे तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज है, लेकिन लेट्स अज्यूम मेरा दोस्त मुझे ईमेल करता है कि बिलाल यार आज रात का क्या प्लान है। अब इसके अंदर उसने कोई बात नहीं लिखी, किसी को नहीं पता कि ये क्या है, नॉर्मल राइटिंग टूल होगा तो वो इसके बारे में और डिटेल्स मांगेगा, लेकिन गूगल का जेमिनी मेरी हिस्ट्री को भी जानता है, ये भी जानता है कि ये मेरा दोस्त है, इसके साथ मैं जब प्लान बनाता हूं तो मुझे सूप पीने का शौक है, तो ये ऑटोमेटिकली जिस तरह मैं लिखता हूं उसी तरह लिख देगा कि भाई सूप का प्लान बन तो रहा है लेकिन मेरी 8 बजे मीटिंग है, और ये जो मीटिंग है ये गूगल कैलेंडर से ऑटोमेटिकली उठा रहा होगा। कहने का मकसद ये है कि मेरा पूरा रिप्लाई मेरी जिंदगी के हिसाब से उसने बनाया है और ऑटोमेटिकली रिप्लाई दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये लैंग्वेज भी वही होगी, लिखने का तरीका भी वही होगा जो आपका होता है। नॉर्मल राइटिंग टूल्स नेचुरल लैंग्वेज करने बड़ी बात होती है, ये आपके तरीकेकार में लिख के दिखाएगा। इसके अलावा भाई यही एआई गूगल सर्च के अंदर भी आने वाली है, जहां पर अब गूगल सर्च के अंदर एक डेडिकेटेड एआई मोड आने वाला है, जिसके अंदर अगेन यही जो एजेंट वाला काम है, अगर आप गूगल क्रोम के एजेंट से नहीं करवाना चाहते, आप डायरेक्टली गूगल सर्च से भी करवा सकेंगे और आप गूगल सर्च को रिफाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल सर्च करते हैं कि भाई मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बताओ जिसके थ्रू वीडियो एडिटिंग हो सके लेकिन मैं पैसे नहीं खर्चना चाहता, वो आपको फ्री सॉफ्टवेयर भी ढूंढ के दे देगा, उनका डाउनलोड लिंक भी लाकर दे देगा। और आप इसको बोल सकते हैं कि भाई मुझे पीडीएफ फॉर्मेट की कोई फाइल ढूंढ के दो, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल ढूंढ के देगा। ये सिर्फ फाइल का नाम नहीं सर्च करेगा, ये फॉर्मेट को भी सर्च करेगा और आपको एग्जैक्ट जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। इस वीडियो का एक बहुत बड़ा हाईलाइटिंग फीचर ट्राई ऑन मोड भी है जो कि गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया है, और इसके अंदर होगा ये कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जहां पर कपड़ा बिक रहा है, तो गूगल का एआई टूल ऑटोमेटिकली उस कपड़े को रीड आउट करेगा, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उस वेबसाइट वाले ने कि भाई इतनी कॉटन है, इतना पॉलिएस्टर है, उसको रीड करेगा, तस्वीरों को रीड करेगा और उसके बाद आपको कहेगा कि आप अपनी एक तस्वीर अपलोड करें, और उसके बाद वो आपको दिखाएगा कि ये कपड़ा आपके ऊपर कैसा लगेगा। और मजेदार बात यहां पर यह है कि अगर आपका पेट मेरी तरह बाहर निकला हुआ है और आप कोई कपड़ा लेते हैं जो कि जरा स्ट्रेच वाला है जिसमें आपका पेट बुरा लग सकता है, तो ये दिखाएगा कि भाई अगर ये आप पहनते हो ना तो इसमें आपका जो पेट है वो जरा ज्यादा लग सकता है, जरा बड़ा साइज ले लो। और यहां पर ये इस चीज की भी फर्क कर सकता है कि जो मटेरियल आप पहन रहे हो वो किस तरह का लगेगा। तो मतलब अगर मटेरियल है जो जरा स्ट्रेचेबल है तो ये दिखाएगा भी स्ट्रेचेबल मटेरियल के तौर पर, और अगर उसने लिखा हुआ है कि मटेरियल स्ट्रेचेबल नहीं है तो ये उसी हिसाब से दिखाएगा। बेसिकली आपको अब कपड़े मंगवाने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई ऑन मोड पर कपड़े चेकआउट कर सकते हैं। और एक स्टेप गूगल और आगे चला गया है जहां पर अब गूगल शॉपिंग से आप डायरेक्टली बाय भी कर पाएंगे, यानी कि अगर आपको वो कपड़ा पसंद आता है आप गूगल को कहेंगे कि इसको बाय कर दो, आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे चला जाएगा, आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली जीपे या गूगल पे के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी, आपको उस वेबसाइट के चेकआउट पेज पे जाने की भी जरूरत नहीं है। गूगल ऑटोमेटिकली ये जानेगा कि आपका साइज क्या है, तो आपका साइज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आपका एड्रेस दे के आपकी पेमेंट कट के सारे काम हो जाएगा,
आपने सिर्फ एक बटन दबाया है। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि गूगल 3 लोगों को रिप्लेस करने वाला है, वीडियोग्राफर्स, ग्राफिक एडिटर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। तो तीनों की बारी बारी लेकर आते हैं। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं जो वीडियो प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनकी। गूगल ने एक टूल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है गूगल VO3। अब इससे पहले जो VO2 था वो वीडियोस जनरेट कर सकता था, जिसका मतलब यह है कि अगर मैं उसको लिखता हूं कि भाई मुझे एक वीडियो चाहिए जिसके अंदर एक ट्रेन चल रही हो पहाड़ों के साथ और उस ट्रेन का कलर रेड हो, तो वो मुझे वीडियो जनरेट करके दे देगा। लेकिन गूगल VO3 एक स्टेप आगे चला जाता है जहां पर वो उस वीडियो के अंदर आवाज भी ऐड कर सकता है, और सिर्फ बेसिक आवाजें नहीं है। मतलब अगर मैं ट्रेन की आवाज निकाल रहा हूं और मैं उसको कह रहा हूं कि पीछे जो बादल है वो भी होने चाहिए और उनमें गरज चमक भी हो, तो वो मुझे ट्रेन की आवाज भी दिखाएगा, और जैसे नेचुरली पीछे बादलों की हल्की फुल्की गरज चमक की आवाज आ रही होती है वो आवाज भी डाल देगा, और यहां पर ये डायलॉग भी ऐड कर सकता है। और गूगल ने दिखाया है कि इसको यूज करते हुए लोगों ने ऑलरेडी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बनाना शुरू कर दी हैं जो कि इससे पहले पॉसिबल नहीं था। उसकी रीजन ये है कि काफी ऐसी चीजें हैं जिनको फिल्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने एग्जांपल दी कि हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है बायोलॉजी के रिलेटेड तो वो बॉडी के पार्ट्स या तो आप जनरेट करवाओ या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या अगर एक वीडियो है जहां पर आप चाहते हो कि बच्चा मां का हाथ पकड़ रहा हो, तो रियलिटी में इस चीज को शूट करना कि एक बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़े बहुत मुश्किल है, लेकिन उनने ये सब कुछ AI से जनरेट करवाया। तो एसेंशियली पहले जहां पर आपको एक्टर हायर करने थे, कैमरे रखने थे, मूवी जनरेट करनी थी, भाई उससे बेहतर है कि कोई बंदा अपने रूम में बैठा हुआ कीबोर्ड पर टाइप करेगा और पूरी की पूरी फिल्म जनरेट हो जाएगी। सोचो इससे कितनी जॉब्स इफेक्ट होने वाली हैं, और जो बंदा इसको प्रॉपरली सीख लेगा उसको कितनी जॉब्स के पैसे इकट्ठे मिलने वाले हैं। एक तरफ पूरी मूवी प्रोडक्शन है $200 मिलियन की, और एक तरफ एक लड़का है जो कि अपने घर में कहीं पे किसी पंजाब के छोटे से शहर में बैठा हुआ है और वो पूरी मूवी जनरेट कर लेता है। तो सोचो कि इसमें पैसा कितना जनरेट हो सकता है। इससे आगे लायरा के नाम से गूगल ने एक टूल इंट्रोड्यूस किया है जो कि बेसिकली म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए है, जहां पर नॉर्मली म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक्चुअल में अपने हाथ से म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वहां पर ये बीट जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट कर सकता है, यानी कि आप इसको बता सकते हैं कि मैं इस तरह का गाना बना रहा हूं, ये इसके वोकल्स हैं, और वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बीट जनरेट कर देगा। आप उसको ये भी बता सकते हैं कि गाना रैप म्यूजिक है या गाना जो है वो जरा सैड म्यूजिक है, तो वो उसके हिसाब से कर देगा। एंड फाइनली भाई अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है और आपको लगता है कि आपकी जॉब सिक्योर है, तो एडोबी ने ऑलरेडी इस तरह का एक टूल दिया था, बट गूगल ने भी अब इमेज जेन के अंदर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि अगर मैं उसको कहता हूं कि भाई saman.pk के ऊपर एक प्रोडक्ट का लॉन्च है जिसकी तारीख 26 है और उस प्रोडक्ट की ये तस्वीर है, मुझे इसका बैनर जनरेट करके दे दो, तो वो पूरा बैनर जनरेट करके दे देगा, और अब उसके ऊपर आप टेक्स्ट वगैरह भी जो है वो ऑटोमेटिकली डाल देगा। तो एसेंशियली कैनवा से भी एक स्टेप आगे चला गया है जहां पर आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखेंगे और आपके सामने तस्वीर जो है वो जनरेट हो जाएगी। भाई इसके अलावा भी काफी टूल्स गूगल ने अपने गूगल I/O के ऊपर शो किए हैं, लेकिन मैं एक फाइनल टूल डालूंगा और उसके बाद मैं वीडियो को एंड करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप उन टूल्स को देखें तो आप वीडियो देख सकते हैं। कोडिंग रिलेटेड और जो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड टूल्स थे वो मैंने जानबूझ के नहीं डाले, क्योंकि वो जिन लोगों के लिए हैं उनको पता लग जाएगा। फाइनली एक टूल आया है जिसका नाम गूगल ने फ्लो रखा है। ये जो पीछे मैंने सारे लायरा और उसके अलावा VO ये वाले टूल्स बताए हैं ना, इन सबको इकट्ठा करके एक वीडियो एडिटर बना दिया है, जहां पर अब आप वीडियो को ना सिर्फ जनरेट कर सकते हैं बल्कि टाइमलाइन के ऊपर उसको रखकर एडिट भी करवा सकते हैं। और अगर कहीं पे आपको लगता है कि भाई कोई वीडियो गलत जनरेट हुई है, तो पहले क्या होता था, पूरी वीडियो दोबारा जनरेट करते थे। अब क्या होगा, आप मार्कर को पीछे मूव करेंगे, अगर आपको लगा कि 3 सेकंड तक वीडियो ठीक थी उसके बाद खराब हुई है, तो आप 3 सेकंड तक उसको मूव करेंगे, एक्सटेंड का ऑप्शन डाल के जो चेंजिंग करनी है वो करेंगे, और आपके पास एसेंशियली एक पूरी वीडियो, एक शॉर्ट फिल्म तैयार हो जाएगी, और वो भी आपकी नजरों के सामने सिर्फ एक लैपटॉप को यूज करते हुए। आपको इसके लिए किसी किस्म के कैमरे या और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको गूगल I/O कैसा लगा है। पर्सनली आई एम शॉक्ड कि इतनी ज्यादा चीजें गूगल ने एक I/O के ऊपर जो है वो शो की हैं। गूगल के अगर आप स्टॉक्स उठा के देखें तो इसके बाद गूगल का स्टॉक ना यूं गया है, मतलब ये सीधी लाइन है कि गूगल का स्टॉक ऊपर गया है, जबकि पूरी दुनिया में बड़े अजीबोगरीब हालात थे, स्टॉक नीचे जा रहे थे, बट गूगल का स्टॉक एकदम ऊपर गया है क्योंकि उन्होंने इतनी क्रेजी चीजें की हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि अगर इस तरह का कोई भी टॉपिक आता है तो जरूर आप लोगों के लिए लेकर आऊं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।